आप सभी ने ग्रेनी हॉर्न गेम के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल इस गेम का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इनमें से ही एक लड़का रमेश है जिससे हमें ये स्टोरी प्राप्त हुई है। 14 साल का रमेश दिन भर ग्रेनी गेम खेलता रहता था और किसी की कोई बात नहीं सुनता था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वह अब बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। रमेश दिन रात गेम खेलते रहता था। एक रात जब रमेश अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था तभी अचानक से उसका फ़ोन बंद हो गया। उसने अपने फ़ोन ऑन करने की बहुत कोशिश की लेकिन वह ऑन नहीं हुआ। रमेश को लगा कि उसका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया, इसलिए वो अपनी अलमारी से चार्जर निकालने के लिए गया। तभी उसे लगा कि जैसे उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा है। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर रमेश ने अपने मोबाइल को फिर से चार्जिंग पर लगा दिया। उसने फिर कई बार अपना फ़ोन ऑन करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था और वो फ़ोन ऑन कर ही रहा था तो अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा झटाक से खुला और फिर अपने आप गेट बंद हो गया। रमेश घबराहट में दरवाजे के पास देख रहा था। तभी उसने दरवाजे के बगल में लगे शीशे में देखा तो उसे एक साया दिखा। लाइट ऑफ होने की वजह से उसे वो साया साफ साफ नहीं दिख रहा था और वह शीशे के पास गया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने शीशे में देखा कि एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी वहाँ पर, जो कि पूरी तरह सफ़ेद थी। मुंह से हल्का हल्का खून बह रहा था। चेहरे पर एक खतरनाक भूतिया स्माइल थी। रहीम एकदम डर के मारे वहाँ पर एकदम से जम सा गया था। रहीम लगातार उस शीशे में देखे जा रहा था। तभी उसे लगा कि वह औरत उस शीशे से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसने फिर अपना हाथ रहीम के तरफ बढ़ाया। फिर रहीम को अचानक से कुछ खिंचाव जैसा लग रहा था तो जैसे तैसे कर कर अपने बिस्तर के पास भाग के गया और थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि उसके कमरे में कोई भी नहीं है। और फिर उसने अपना कम्बल हटा कर देखा, वो बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने हवा में झूल रही थी। उसने रमेश का गला पकड़ लिया और जोर से अपने दोनों हाथों से दबाने लगी। रमेश के मुंह से चिल्लाने की भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वह बस जोर जोर से अपने हाथ पैर हिला रहा था। तभी बहुत हिम्मत करके रमेश बहुत जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर रमेश के पेरेंट्स उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि रमेश सपनों में ही चिल्ला रहा है। रमेश के पेरेंट्स ने उसे बताया कि वह सपना देख रहा था लेकिन उसकी माँ बात करते हुए रुक गई जब उन्होंने देखा कि रमेश के गले पर नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद से रमेश ने हॉर्न गेम्स खेलना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, क्या रमेश सच में सपना देख रहा था या जो उसके निशान गले पे थे वह कहाँ से आए? क्या आपको भी हॉर्न गेम्स खेलने के बाद भूतिया सपने आते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।